नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कल हमने आयत नंबर 189 तक पढ़ा था। सूरह बकरा की हम आयत नंबर 189 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 190 टू 193 यानी 190 ता 193 तक पढ़ेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकातिलु, वा और कातिलु, तुम लड़ाई करो, फी में, सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह ताला का। वकातिलु, और तुम लड़ाई करो, फी में, सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह ताला का। अल्लज़ीना, वो लोग, युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ाई करते हैं। फिर देखें, वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, और तुम उनसे अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। फिर देखें, वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, और तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला, वा और ला ना, ता तदू, तुम ज्यादती करना। वला ता तदू, और तुम ज्यादती ना करना। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अलमुतदीन, ज्यादती करने वालों को। अब सारी आयत का बाब मुहावरा देखें। वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, और तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला ता तदू, और तुम ज्यादती ना करना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुतदीन, ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस्लाम अमन का मजहब है, लेकिन अमन सलामती उसी सूरत में कायम रह सकती है जब फसाद का मुंह तोड़ जवाब देने की इंसान में कुव्वत हो। सरवरे कायनात ने शायद इसी बात के पेश नज़र जिहाद की तैयारी के लिए कोशिशों को जहाद अकबर और असल जंग की जहाद अकबर का नाम दिया है, और लड़ाई को जहाद असगर का नाम दिया है। यानी जंग के लिए जो तैयारी की जाती है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अकबर, और लड़ाई को जहाद असगर कहा है। अकबर कहते हैं बड़ा जिहाद, और जहाद असगर कहते हैं छोटे जिहाद को। असलहा की सनत लगाना, असलहा बनाना, मुल्क की इक्तसादी हालत की बेहतरी और दफाई तरक्की के लिए अवामी फलाह बहबूद के काम करना, मसलन तालीम और सेहत के लिए इंतजामात वगैरह, सभी ये काम जो हैं वो जहाद अकबर का हिस्सा हैं। यानी ये वो कोशिशें हैं जिसके ज़रिए माशरे में अमन सुकून पैदा किया जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी आयात मुबारक ज्यादती करने वाले जालिम और कफ़ार लोगों के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दे रही है। और जिहाद कब तक करना है? जब तक ये फितना ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इसमें हद से बढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने मना किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह ताला की राह में तगोदो करना, इस्लामी हुकूमत के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना, मजलूम की मदद करना, फितना की सरकोबी करना, और दीन इस्लाम के फैलाव और नफाज के लिए इस्तक़लाल और सब्र के साथ लगे रहना जिहाद के मुख्तलिफ अवामल हैं, और इन अवामल पर अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना, कि उन लोगों से लड़ाई करो, युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ाई करते हैं। यानी खुद जंग में पहल नहीं करनी। वला तातदू, और ना ही किसी पर ज्यादती करनी है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जंग के लिए जो असूल वज़ा किए हैं, ज़रा उन पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि इंसानियत का किस हद तक ख्याल रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक
जंग सिर्फ उनसे करनी होगी जो जंग करना चाहते हैं, यानी जो लड़ाई करना चाहते हैं लड़ाई उन्हीं से करनी है। आपने मजीद फरमाया जंग में पहल नहीं करनी, दुश्मन से भी ज्यादती नहीं करनी और किसी सूरत में भी हद से तजावुज नहीं करना। दुश्मन के लोगों से दोस्ती करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जो लोग जंग में शरीक नहीं हैं, मसलन बच्चे, बूढ़े और औरतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उनको कत्ल करने से मना फरमाया है। फसलें और लोगों की प्रॉपर्टी को जलाने से मना फरमाया। जो कैदी बनकर आए उनको कत्ल करने से मना फरमाया। कत्ल की इजाजत सिर्फ उनके लिए है जो तुम्हें कत्ल करना चाहते हो। दुश्मन के खिलाफ जंग की इजाजत है, लेकिन इस्लाम के निज़ाम में अदल के अंदर रहते हुए, अदल के जो अल्लाह ताला ने निज़ाम मुकर्रर किए हैं, अगर उनको पामाल करते हुए इस्लाम की खातिर लड़ेंगे तो अल्लाह ताला को वो भी नापसंद है। जब फितना यानी दुश्मन के तमाम हरकतें जिससे वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो उससे बाज आ जाएं और सुलह के लिए आमादा हो जाएं तो फिर जंग जारी नहीं रखनी चाहिए। अगर दुश्मन सुलह का ख्वाहिशमंद हो तो जंग जंग को खत्म करके सुलह को तरजीह देनी चाहिए। यानी किसी सूरत में भी हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की इस तरह से इजाजत नहीं दी कि किसी पर ज्यादती हो। अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, लेकिन ज्यादती का हुक्म किसी सूरत में भी नहीं दिया गया। यानी इस्लाम अमन का दाई है और इसीलिए इसी तरीके को लेकर चलने का हुक्म देता है। वक्तुलूहुम और तुम उनसे लड़ो, हैसु यहाँ भी, सकीफ तुमुहुम तुम उनको पाओ। वक्तुलूहुम और तुम उनसे लड़ो, हैसु यहाँ भी, सकीफ्तु तुम पाओ हुम उनको, व अखरिजूहुम और उनको निकालो, मिन हैसु यहाँ से, अखरजूकुम उन्होंने तुम्हें निकाला। फिर इस आयत को देखें, वक्तुलूहुम हैसु सकीफ्तुमूहुम तुम उनको जहां भी पाओ उनसे लड़ो, व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। यानी इस्लाम अमन का दाई है। लड़ने की इजाजत उसी वक्त देता है जब कफार के जुल्म सितम बढ़ जाएं, और जब जुल्म सितम बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जहां अगर वो तुम पर जुल्म करते हैं तो तुम भी उनसे लड़ो, और जिस तरह से उन्होंने जुल्म करके तुम्हें निकाला, हिजरत पर मजबूर किया, इस तरह से तुम भी उनका दायरा तंग करो। वल फितनातु वा और अल फितनातु फितना, अशद्दु ज्यादा सख्त है, मीन से अल कत्ली कत्ल, वल फितनातु अशद्दु मिन अल कत्ल और फितना तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। अब फितना है क्या? लफ्ज फितना जो है इसके लुग़वी मानी है सोने चांदी। ये फतन से लिया गया है जिसके लुग़वी मानी है सोने चांदी को आग के दबाव के नीचे रखना ताकि खालिस और नाखालिस जुदा हो जाए। यानी नाहक दबाव, सख्ती, शिद्दत, जुल्म, कुफर, बुत प्रस्ती, कमजोरों का इस्तेहसाल, रिश्वत, फराज, चोरी, डाका, दहशत गर्दी, जितने भी गलत काम जिससे माशरे में फसाद बर्पा होता है वो सब की सब फितना की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इन सब से बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फितना के मुख्तलिफ पहलुओं को वज़ा करते हुए फरमाया। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फितना को शैतान का मकरू फरेब करार दिया। सूरह अनफाल में आयत नंबर 25 में फितना का लफ्ज अजाब के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 में फितना से मुराद कुफर और शिरक है, और सूरत मायदा की आयत नंबर 41 में फितना का मतलब गुमराही है। कुफर करना, कुफर की तरगीब देना, ये तमाम फितना की मुख्तलिफ अशकाल हैं। ये सब जुल्म की मुख्तलिफ अशकाल हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, के फितना तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। इसी तरह से मकरो फरेब, रिश्वत, चोरी, डाका, दहशत गर्दी वगैरह ये सब फितना की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो कत्ल से भी ज्यादा बदतर हैं, बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कि कत्ल तो एक इनफरादी जुल्म है,
लेकिन फितना पूरे माशरे की मौत है। जिस भी माशरे में फितना आम होगा वहाँ लोग जिंदा तो हैं, लेकिन परेशानियों, बेइंसाफियों और कमजोरियों, मायूसियों और कुफर की वजह से उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। और ऐसे जिस जिस माशरे में ऐसे हालात हो जाएं वहाँ कुदरती आफात, बाहमी मसाइब और माशरती अजाब का दौर दौरा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल फितना तू अशद मिनल कत्ल, के फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। आगे देखें, वला तुकातिलूहुम, वला और ना, तुकातिलूहुम तुम उनसे लड़ाई करना, इंदा पास, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास लड़ाई ना करना, हत्ता यहाँ तक के, युकातिलूकुम वो तुमसे लड़ाई करें, फी ही इसमें, फ़इन कातलूकुम बस अगर वो तुमसे लड़ाई करते हैं, फ़क़्तुलूहुम तो तुम भी उनसे लड़ाई करो, कज़ालिका इसी तरह, जज़ाउ बदला है, अल काफिरीन काफरों का। फिर देखें, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम और तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब लड़ाई ना करना, हत्ता युकातिलूकुम फीही जब तक वो तुमसे यहाँ लड़ाई ना करें, फ़इन कातलूकुम बस अगर वो तुमसे लड़ाई करते हैं, फ़क़्तुलूहुम तो तुम भी उनसे लड़ाई करो, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन इसी तरह से काफिरों का बदला है। यानी मस्जिद हराम से अल्लाह ताला ने खून रेजी से सख्ती से मना फरमाया है। और इसका अगर आम मफहूम दिया जाए तो इससे मुराद है कि हर वो जगह यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, खुसूसी तौर पर मसाजिद, अल्लाह के घर, यहाँ खून रेजी करना सख्ती से मना है। लेकिन अगर काफिर लोग और फितना बर्पा करने वाले लोग मसाजिद में आकर तुमसे लड़ाई करते हैं तो उनका मुकाबला करो, अपने दीन की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हुर्मत के लिए। अगर तुम्हें उनसे मसाजिद में भी लड़ाई करना पड़े तो उसकी इजाज़त है, क्योंकि कफ़ार को इसी तरह से सज़ा दी जा सकती है, वरना वो अपनी शर्मसंदी की हरकतों से बाज नहीं आ सकते। फ़ाइन ताहाउ, फ़ाइन पस अगर, इन ताहाउ वो बाज रहें, फ़इन्नल्लाहा तो पस बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। फ़इनिन ताहाउ बस अगर वो इन हरकतों से बाज रहें, फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम तो बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा हों और सच्चे दिल से तौबा कर लें और इस्लाम कबूल कर लें तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वकातिलूहुम और तुम उनसे लड़ते रहो, हत्ता यहाँ तक के, ला तकूना ना रहे, फितनतुन फितना, व यकून दीनु लिल्लाह और दीन सारा अल्लाह का ही हो जाए। फिर देखें, वकातिलूहुम और उनसे लड़ते रहो, हत्ता ला तकूना फितनतुन यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे, व यकून दीनु लिल्लाह और दीन सारा अल्लाह का हो जाए, यानी हर जगह दीन का बोलबाला हो। फ़इनिन ताहौ बस अगर वो बाज आ जाएं, फला उदवाना तो तुम ज्यादती ना करो, ला अलज़ालिमीन सिर्फ उन्हीं पर कर सकते हो जो जालिम हैं। फिर देखें, वकातिलूहुम और तुम उनसे लड़ते रहो, हत्ता ला तकूना फितनतुन यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे, व यकून दीनु लिल्लाह और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। फ़इनिन ताहौ बस अगर वो बाज आ जाएं, फला उदवाना इल्ला अलज़ालिमीन तो तुम ज्यादती ना करना, अगर करनी है तो सिर्फ उन पर जो जालिम हैं। फला उदवाना इल्ला अलज़ालिमीन पस ना ज्यादती करना मगर सिर्फ जालमों पर। यानी जैसा कि हमने अभी पिछली आयत में पढ़ा है कि फितना बहुत ज्यादा, बहुत ही गलत चीज है, कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, कत्ल से भी बड़ा जुल्म है। इसलिए फितना को खत्म करने के लिए हर सूरत कोशिश करनी चाहिए और उस वक्त तक लड़ाई करनी चाहिए जब तक हर जगह अल्लाह के दीन का बोलबाला ना हो जाए। और जब अल्लाह के दीन का बोलबाला हो जाए तो जो लोग इस्लाम के लिए रुकावटें नहीं डालते लेकिन मुसलमान नहीं हैं, उनके लिए फरमाया है उदउ बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, उनको हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ इस्लाम की तरफ बुलाना है, सख्ती करने का हुक्म नहीं है।
फ़इन हो, अगर वो बाज आ जाते हैं तो फिर उन पर ज्यादती नहीं करनी, अच्छे तरीके से इस्लाम की तरफ उनको बुलाना है, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर ज्यादती करने की जरूरत पेश आती है तो उन पर है, जो वाकया ही आप पर जुल्म करते हैं तो वहां आप उनको बराबर का जवाब दे सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम अहकामात को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें पक्के और सच्चे मुसलमान बनाए, अपने पसंदीदा बंदे बनाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।